नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द होमीज व्यूवर चैनल में। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो आपने रिसेंटली सेलिब्रेट किया होगा, हमारा गणपति महोत्सव। तो हमारे साथ है हमारे दोस्त और गेस्ट मिस्टर स्वर्णिम, जो आपको बताएंगे गणपति महोत्सव क्यों बनाते हैं और उसके पीछे का क्या महत्वपूर्णता है। 11 दिन के लिए ही क्यों आते हैं हमारे गणपति जी, इस टॉपिक पे हम डिटेल में डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहले आप हमें ये बताएं कि गणपति जी क्यों आते हैं 11 दिनों के लिए ही। देखो, 11 दिनों के लिए ही अलग अलग स्टोरीज इनकी प्रचलित है। तो एक तो ये कि 11 दिन इसलिए क्योंकि हमें, जैसे हम इसको टुकड़ों में तोड़ देते हैं। पहली स्टोरी के अनुसार क्या था कि जब सृष्टि पे हल्का सा संतुलन बिगड़ रहा था, थोड़ा ऐसा था कि हाँ मतलब विघ्न किस तरह से हटाए जाएं, क्या किए जाएं, तो किस भगवान के प्रादुर्भाव से वो चीज़ें ठीक हो सकती है। तो गणेश जी को पृथ्वी पर भेजा गया। अब 11 दिन के लिए भेजा गया, तो इनको हम टुकड़ों में डिवाइड करते हैं, जैसे 5, 5 और 1 के टुकड़े। तो 5, जैसे आपको पता है कि 5 हमारी इंद्रियां होती है, ठीक है। और 5 इंद्रियों में जैसे आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, ये 5 हमारी इंद्रियां हो गई। और 5 ही हमारी कर्मेंद्रियां होती है। जैसे ये जो है ये हमारी ज्ञानेंद्रिया, मतलब सेंसेस है। 5 सेंसेस हमारे बॉडी में होते हैं, ठीक है। तो 5 सेंसेस के बाद आते हैं 6 हमारे एक तरीके से ये बोला जाएगा कि आपका कर्म वाले जो सेंसेस होते हैं, ठीक है। तो जो कर्मेंद्रियां होती है, कर्मेंद्रियों में अलग अलग चीजें आती हैं, सोचना, लिखना, बहुत अलग अलग चीजें आती है। इस तरीके से 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, और एक आपका जो आता है वो ह्यूमन का वो आता है मन। तो मन ही इन सारी चीजों को कंट्रोल कर सकता है। तो इसलिए अब जैसे डे 5 में हम 5 इंद्रियां, डे 5 में हमारी नेक्स्ट डे में हमारी जो होंगी वो कर्मेंद्रियां, और जो लास्ट डे होता है वो हमारा मन होता है। तो 11 डे इसलिए ही सेलिब्रेट किया जाता है। जो आप जैसे जो एक धार्मिक उसके बेसिस पे सोचेंगे, अब पौराणिकता के हिसाब से 11 दिन इसलिए क्योंकि वेद व्यास जी को जब लिखना था, ठीक है, जब वेदों को लिखना था, जब महाभारत लिखवानी थी, तो उसी टाइम भगवान ने एक तंतु स्वरूप भी दिया था। उसकी भी एक अलग स्टोरी है। तो उसी टाइम पे उनको इतने ही दिनों में वो लिखा था। 11वें दिन क्या होता है कि उनकी बॉडी जो है वो पूरी तरीके से तप चुकी थी। तो तपने के बाद जब 10 दिन पूरे हो गए, जब 11वें दिन, तो उनको स्नान कराया वेद व्यास जी ने नदी में। तो इसलिए भी थोड़ा उनका ये है कि हाँ, हम नदी में जाते हैं, उनको स्नान कराते हैं और फिर वापस से उनको विदा देते हैं। विदा देना इट्स नॉट मीन कि ओके बाय बाय, अब साल भर के लिए चले गए, नहीं। इट्स अ रिचुअल, इट्स अ फैक्ट अबाउट आवर ह्यूमन बॉडी कि किस तरीके से हम चीज़ों को ऑफर करते हैं। एवरी सिंगल मूवमेंट इज अ ऑफरिंग मूवमेंट टू द गॉड, टू मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ भगवान को, खुद को भी। तो वो है, जैसे कि आपने भी सुना कि मन हमारा जो है 11वें इसमें आता है। तो कुछ लोग सोचेंगे कि मन के इन्होंने कहा कि इससे मन कंट्रोल करता है सारी चीज़ों को। तो मन का मतलब ये है कि अगर आपके मन में जैसे विचार आते हैं, वही आप विचार अपने दिमाग में देंगे। जैसे कुछ लोग बोलेंगे माइंड हमारी चीज़ों को कंट्रोल करता है, तो माइंड वही थॉट्स कंट्रोल कर सकता है अगर हमने उनको थॉट अच्छे दिए। अगर हमारे मन में थॉट पॉजिटिव या नेगेटिव आए हैं, वो हम पे डिपेंड करता है। इसलिए इसका जो मेन फैक्टर है वो 11th है मन। मन को आप कैसे स्थिर करके रख सकते हैं और उसमें हमेशा पॉजिटिविटी बन सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम पहले दिन से और 11वें दिन तक हमें क्या क्या करना चाहिए। और पहला दिन जो होता है वो क्या होता है, गणेश चतुर्थी का मेन डे क्या होता है, और लास्ट में 11वें दिन को अनंत चतुर्थी क्यों कहा। बिल्कुल। देखो, इसमें भी एक तरीके से देखा जाए, आप साइंस से भी इसको जोड़ सकते हो, एक तरीके से देखा जाए आप इसको आध्यात्मिक वे में भी जोड़ सकते हो। तो मैं दोनों की म्यूचुअलिटी को बताता हूँ। जैसे ये बोला जाता है कि चतुर्थी से चतुर्दशी, यानी एक तरीके से 11 डे का एक तरीके से फेस्टिवल, त्योहार है, उत्सव है, ठीक है। तो अब जैसे महाराष्ट्र में बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि वहाँ पे काफी लोगों का सवाल होता है कि ये साउथ में क्यों मनाते हैं ज्यादातर। साउथ इन द सेंस महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया, साउथ इंडिया हो गया, और नॉर्थ इंडिया में बहुत कम मनाते हैं गणेश चतुर्थी। although nowadays people are influenced, so they are celebrating a lot, बाकी they are celebrating। बट ये क्यों स्टार्ट हुआ था और किससे स्टार्ट किया था, साउथ से क्यों स्टार्ट हुआ था, इसके बारे में थोड़ा आप बताएं। बिल्कुल। देखिए क्या है कि आप जब नीचे साइड को जाओगे, जैसे नॉर्थ के साथ नीचे को जाते हैं, एमपी से नीचे एरिया में, तो वहाँ पे एकता को बहुत ज़्यादा मतलब एक तरीके से एकता में बहुत, जैसे यूनिटी इज द पावर, ठीक है। तो वो एक पावर है।
तो जब देखा गया कि भाई जब लोग अस्त व्यस्त है, बहुत सारी चीज़ों में है, बिजी है, किसी चीज़ में टाइम नहीं निकाल रहे हैं, तो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक थे जिन्होंने ये चीज़ को स्टार्ट किया स्टार्टिंग पॉइंट से कि हाँ पीपल विल गैदर, दे विल क्रिएट अ न्यू थिंग, दे विल ट्रीट एज अ देयर बॉन्ड, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड एंड बहुत सारी चीज़ें हैं। तो वहाँ से वो चीज़ की नींव रखी गई एंड स्टिल दे आर डूइंग द सेम थिंग, वो चीज़ें चलती आ रही। तो ये साउथ में इसलिए क्योंकि वो साउथ से थे, साउथ में इस चीज़ों को चालू किया, साउथ में यूनिटी पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया, जो कि अभी भी हम देखने मिलता है कि साउथ में एक बहुत अच्छी यूनिटी है। तो वो उस चीज़ को भी रिप्रेजेंट करता है। प्लस एक तरीके से इसको आध्यात्मिकता से जोड़ा गया कि किस तरह हम 10 दिनों में क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। जैसे पहले दिन होता है कि हम गणेश भगवान को आवाहन करते हैं, उनका बर्थडे मनाते हैं, ठीक है, टू सेलिब्रेट देयर बर्थडे, और उस तरीके से बर्थडे बनाते हैं। उनकी प्रतिमा जो है, उनकी जो मूर्तियां हैं, उनकी जो हाँ, तो उनको घर पे लाया जाता है, ठीक है। उनको बहुत सारी नई नई चीज़ें ऑफर करी जाती है, फूल, धूप, दीप, नैवेद्य, अक्षत और अपना अलग अलग तरह के पकवान बनाते हैं लोग। मोदक सबसे ज़्यादा, वो बोलते हैं ना कि माता पार्वती जी ने गणेश जी को मोदक खिलाए थे खुशी से, तो मोदक एक मतलब उनका एक फेवरेट हो गया कि हाँ ये दिस इज फ्रॉम माय मदर, तो ये मेरा फेवरेट फूड है, वो है। मतलब मोदक के अंदर लड्डू आल्सो, और लड्डू, बूंदी के लड्डू, ठीक है, बूंदी में भी बहुत अलग अलग है, तो मोतीचूर के लड्डू फेमस है, तो घी वाले, तो वो बहुत पसंद है। जैसा मतलब मैं जैसे सुना हूँ, जो मैंने अलग अलग जगह देखा है, मोदक एंड मोतीचूर के लड्डू, तो वो चीज़ होती है। उस दिन क्या होता है कि आप 5 जो मैंने अभी बाइफर्केशन बताया था 5, 5 और 1 का, अब वो 5 चीजें हैं। जैसे सबसे पहले अपने जो आपका सबसे पहले जैसे आंख, गणेश जी को देखा, आपकी आंख पवित्र हुई, कान, गणेश जी की आरती सुनी, ठीक है, आंख, कान, नाक, धूप दीप नैवेद्य की सुगंध ली, ठीक है, जीभ स्वाद लिया, त्वचा, आपकी स्किन से उस चीज को चीजें जो भी हुई ऑफर हुई। तो ये 5 दिन का अलग अलग प्रोसेस है। हर दिन में आपको अपनी अपनी चीजों को साफ करना है। ये हुई आपकी ज्ञानेंद्रिया, सेंसेस, ठीक है। अब आती है कर्मेंद्रिया। कर्मेंद्रिया एक तरीके से ये मान लो कि आपके कर्म, किसी के लिए अच्छा सोचो, किसी के लिए अच्छा करो, किसी पे दया की भावना रखो, किसी के लिए अपने फ्यूचर को अच्छा बनाने का क्रिएट करो, मतलब अच्छा क्रिएट करने की कोशिश करो। अपने मम्मी पापा, गुरु देवता, इन सबको अच्छी अच्छी चीज़ों से अलंकृत करो। बहुत अलग अलग चीज़ें हैं वो करना। और लास्ट दिन जब आप सारी चीज़ें हो जाती है तो मन जो होता है हमारा भागता है। अब जब आप खुद सोचो कि आप एक प्योरिटी में जाओगे तो आपका मन भागेगा इधर उधर, तो मन सबसे ज्यादा स्ट्रांग है। तो उस टाइम पे क्या होता है कि लास्ट दिन आपको मन को वश में करना होता है। तो वो 5 महाभूतों को हम जल में एक तरीके से फ्लूड आउट करते हैं, जल में, मतलब उसको विसर्जन भी बोला जाता है। 11 डे या 10 डे भी करते हैं लोग। तो आजकल तो अलग अलग है, लोग 3रे दिन, 5वें दिन, 7वें दिन ऐसे रखते हैं। तो वैसे तो प्रोसीजर इज फॉर होल 10 डेज। तो 10वें दिन जब विसर्जित जब किया जाता है तो हम मन में ये सोच के चलते हैं कि हमने सारी की सारी जो अपने साथ की जो नेगेटिविटी थी वो वाटर के साथ चली गई। अब वो गणेश तत्व जो है वो हमारे मन में समाहित हो गया। जो हमने 10 डे के प्रोसेस में जो हमने सीखा है गणेश जी की भक्ति से, दैट विल कीप विद अस। तो गणेश जी नहीं जा रहे हैं, वो एक तरीके से आपकी जो चीजें हैं वो जा रही हैं, जो बुरी चीजें हैं वो गई, लेकिन आपके वहां से जो मिट्टी की प्रतिमा आप लाते हो घर में, इतने दिन पूजा करते हो आप, ठीक है, जितने whatever the days you want, उतने जितने दिन आपने जो पूजा करी वो आपके अंदर समाहित हो, आप उस प्योरिटी को कंज्यूम किए। तो वो एक प्रोसीजर है। और इसका मेन भी है कि आप जो मूर्ति लाते हो वो बिल्कुल मिट्टी की होनी चाहिए, क्योंकि आजकल पीओपी वगैरह की लाते हैं एंड बहुत सारी ऐसी पिक्चर्स आपको देखने मिलेंगे इंटरनेट पे कि गणेश जी को मतलब क्या करते हैं लोग कि ऊपर से ऐसे गिरा देना, ठीक है, बट आप नहीं जा पाते। कई जगह रिस्ट्रिक्शन है, जैसे हम दिल्ली में हैं तो दिल्ली में बहुत सारी जगह रिस्ट्रिक्शन है कि हम नहीं नीचे जा सकते, वो नहीं कर सकते, तो लोग ऊपर से हाँ कर देते हैं। दिस इज द डिफरेंट थिंग। बट पीओपी का लाना, अब वो हो ही नहीं रही है, गल ही नहीं रही है, या वो डिजॉल्व ही नहीं हो रही है पानी में, तो वो कहीं ना कहीं आगे जाके, जैसे वो कहीं ब्रिज में गई, किसी एरिया में गई,
वहां जाके रिस्ट्रिक्ट होगी। वो आपका पर्पस सॉल्व तो नहीं हुआ, वही हुआ आपने ना। सीखा मतलब पूरे 11 हाँ। दिन वो आपने कुछ नहीं किया, तो आपने एक्टिविटी वही तो आप मत ऐसा करो, आप जब भी लाओ तो हमेशा ना इको Eco-friendly फ्रेंडली लाओ। गणेश की मूर्ति और- लाओ या फिर घर पे खुद बनाओ। नहीं हो आपके पाता तो आप घर पे ऐसे चावल से वो करके बना लो, जैसे हल्दी कुमकुम चावल में करके बना लो, ठीक है, सुपारी के रख लो, बहुत ज्यादा इशू है। हाँ। और आप अपने बुक में स्केच करके कर सकते हो, वो आपकी श्रद्धा है, बट प्लीज डोंट यूज पीओपीज एंड हाँ, आप पोस्टर hard आर्ट आता है, materials, वही। पोस्टर बना सकते हैं, आप ड्रॉ कर सकते हैं। बिल्कुल। इट डिपेंड्स ऑन यू, आपका है कि आप उसको कैसे लेके चल रहे हैं। बिल्कुल। या फिर आप अपने गणेश जी जो आपके घर पे आप मत लाओ ना, आप अपने गणेश जी को कुछ टाइम के लिए उनकी जगह अक्षत रख दो, कुछ टाइम के लिए उनको एक बहुत अच्छा जो आप पंडाल सजाना चाहते थे उसी पंडाल को सजाओ, हाँ। उसमें अपने गणेश जी रखो, मत जाओ विसर्जित करने, उनको पानी में 3 डुबकी लगाई और एज इट इज वापस से अपनी सेम लोकेशन पे रख दिया। जैसे कि हमारे पिछले एपिसोड्स में आपने देखा होगा कि हमने आपको सावन के महत्व और शिव जी के बारे में बताया, बिल्कुल। शिव जी के जितने भी ज्योतिर्लिंग है उसकी कहानी सुनाई, विष्णु जी योग निद्रा में जब जाते हैं उसकी कहानी सुनाई। तो अब विष्णु जी कितने टाइम के लिए जाते हैं और कौन कौन से भगवान जी आके उसका वो करते हैं, ये इस कहानी के ऊपर भी थोड़ा सा आपको बताएं। बिल्कुल, देखिए क्या है कि विष्णु भगवान जब अपनी योग निद्रा में जाते हैं, पहली बात तो योग निद्रा इज नॉट कि वो पूरा सो गए अब वो कुछ नहीं करेंगे, दैट इज नॉट अ थिंग। योग निद्रा इज अ थिंग आप सबको पता ही होगा कि विष्णु जी हमारे धरती का बिल्कुल। पालन करता है, तो अब वो अगर रेस्ट पोजीशन पे गए हाँ। हैं या फिर क्या बोल सकते हैं उसको मेडिटेशन के लिए गए हैं, तो उस टाइम पे उन्होंने क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज बिल्कुल। तय की है वो डिटेल में हम आपको बताएं। वो डिटेल यही है कि उस टाइम पे बहुत अलग अलग, जैसे सावन है, ठीक है, सावन, भाद्रपद, अश्विन और कार्तिक, ये 4 महीने हैं। तो इन 4 महीनों में 4 अलग अलग देवी शक्तियां आती हैं और उन चीजों का पालन करती हैं। जैसे पहला जो मंथ है सावन, वो शिव जी भगवान को समर्पित है। हम सावन में फास्ट रखते हैं, हम बेलपत्र चढ़ाते हैं, बहुत अलग अलग पूजा करते हैं, सावन का एक अलग एपिसोड है। तो वो एक शिव जी को डिनोट करता है। फिर आता है भाद्रपद, तो भाद्रपद जो है वो गणेश जी पे पूरा डिपेंडेंट रहता है, ठीक है। जैसे अभी है कि ये डिवाइडेशन ऑफ ईयर, तो एक शिव जी की फैमिली जो ऐसी है जो पूरा पैरेफार संभाल रही है, ठीक है। फिर अश्विन मतलब पार्वती पे जाता है, क्यों, आप नवरात्रे होंगे, आपके श्राद्ध होंगे, तो वो सारी चीजें जो है वो माता पार्वती के साथ आती तो है। अभी जैसे गणेश का फेस्टिवल बिल्कुल। खत्म हो गया, तो गणेशा जी के बाद अब हमारा पितृ बिल्कुल। पक्ष स्टार्ट होगा। तो हम अब वो पितृ पक्ष क्यों आता है, क्यों मनाते हैं, उसके बारे में भी हम आपको अपने नेक्स्ट एपिसोड में बताएंगे। तो आपको ये गणेश जी की स्टोरी कैसे लगी, क्या लगा, आप हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं। आपको क्या समझ में आया है इस पॉडकास्ट के थ्रू। आपका दिन शुभ हो। ओम नमः शिवाय। गणपति बप्पा मोरया।